हेलो फ्रेंड्स। वित्त वर्ष 2020-21 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2021, जिसको कि आगे बढ़ाया नहीं गया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ये डेट एक्सटेंड की जाएगी, लेकिन ये डेट एक्सटेंड नहीं की गई। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम 31 दिसंबर 2021 तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन शेष बचे हैं। यानी अब हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो उनको हम लोग आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब अगर हम 31 दिसंबर 2021 के बाद अपना असेसमेंट ईयर 2021-22 का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि रिटर्न अभी भी हम फाइल कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास समय सीमा है 31 मार्च 2022 तक। यानी 31 मार्च 2022 तक अभी भी हम आईटीआर असेसमेंट ईयर 2021-22 का फाइल कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलेटेड रिटर्न। ये लेट रिटर्न जो फाइलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, और बिलेटेड रिटर्न अभी हम 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी आईटीआर फाइल करने का मौका है। हालांकि उसके साथ हमें कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और बिना जुर्माने के भी हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिना जुर्माने के हम कौन सा आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो जुर्माने की व्यवस्था की है, यानी पेनाल्टी की व्यवस्था जो की है, वो इस प्रकार से है कि अगर आपकी ग्रास टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। यानी आप बिना पेनाल्टी के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और कब तक फाइल कर सकते हैं, 31 मार्च 2022 तक। यानी बिना पेनाल्टी दिए हम 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो व्यवस्था की गई है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपकी कुल आमदनी 5 लाख रुपए तक है, तो अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए तक है तो आपको केवल 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। यानी फिर भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन केवल 1,000 रुपए दे करके। इसके बाद की जो व्यवस्था है, अगर आपका 5 लाख रुपए से अधिक की आमदनी है तो आपको अभी तक पेनाल्टी 10,000 रुपए देनी पड़ती थी, लेकिन अब वो पेनाल्टी घटा करके कर दी गई है 5,000 रुपए। यानी 5,000 रुपए दे करके भी आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेट निकल गई है तो हम रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। हम बिल्कुल अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और उस रिटर्न को फाइल करने में हमें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2.5 लाख रुपए तक आपकी आमदनी है तो कुछ भी पेनाल्टी नहीं देनी है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए देनी है। 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए देनी है, और 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको पेनाल्टी 5,000 रुपए देनी है, जो कि पहले 10,000 रुपए हुआ करती थी। तो ये रहा कि आप कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर फाइल करते हैं तो क्या होगा, फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा, केवल पेनल्टी ही लगेगी या इसके साथ हमें ब्याज भी देना पड़ेगा, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपने 31 मार्च तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या हो सकता है? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेट फीस यानी पेनाल्टी तो आपको देनी ही देनी है, उसके साथ साथ आपको ब्याज भी अदा करना है 1% पर मंथ। तो ऐसा नहीं है कि केवल पेनाल्टी देनी है, आपको इंटरेस्ट भी देना है। इसलिए आप रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल करें। आपको 31 मार्च 2022 तक का समय जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अब आप लेट रिटर्न फाइल ना करें। आप 31 मार्च 2022 का इंतजार ना करें, अपने रिटर्न को तुरंत फाइल करें। क्यों? क्योंकि उसके लिए कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि तुरंत फाइल करना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर 31 मार्च 2022 तक भी नहीं आपने भरा तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 50% तक का जुर्माना लगा सकता है। यानी अगर आपकी टैक्स देनदारी जो भी है
उसके ऊपर 50% और जुर्माना लगा सकता है। ये कब? 31 मार्च 2022 के बाद, यानी 31 मार्च 2022 के पहले आपको रिटर्न जरूर फाइल कर देना चाहिए। इसके साथ साथ वो आपके ऊपर मुकदमा भी चला सकते हैं और आवश्यकता पड़ी तो जेल में भी डाल सकते हैं। जेल में और सजा का जो प्रावधान है उसमें आपको कम से कम 3 साल की कैद और अधिक से अधिक 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप क्यों जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल करें, 31 मार्च 2022 का इंतजार क्यों ना करें। देखिए, मैंने आपको डिस्कस कर लिया पेनाल्टी कितनी देनी है, ब्याज कितना देना है, ये भी कर लिया। अब आपको अगर रिटर्न अपना संशोधित करना है, यानी रिटर्न रिवाइज करना है, कोई आपके गलती हो गई है उसको ठीक करना है, उसके लिए भी समय आपके पास 31 मार्च 2022 तक का ही है। अगर आप ड्यू डेट का इंतजार कर रहे हैं कि अगर जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 मार्च 2022, तो अगर आप 31 मार्च 2022 को अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कोई गलती हो गई तो उसको ठीक करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। इसलिए जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल करें। अगर कोई मिस्टेक रह गई है और आपको पता चलती है तो आप 31 मार्च 2022 तक उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए आखिरी समय का बिल्कुल भी इंतजार ना करें। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्याज का भुगतान भी आपको करना है। इसलिए अगर आप अपना रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। इसलिए लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने रिटर्न को समय से ही फाइल करें। इसके अलावा अगर आपके रिटर्न पर रिफंड बन रहा है, अगर आपको आईटीआर फाइल करने में आप देख रहे हैं कि आपका रिफंड बन रहा है, आपको रिफंड मिलना है, तो भी आप जल्दी से जल्दी फाइल करें, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 जो लास्ट डेट थी रिटर्न फाइलिंग की, उसके बाद रिटर्न जो आप अब फाइल करेंगे उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, यानी आपका ब्याज का भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि रिटर्न को जल्दी से जल्दी फाइल करें और मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपके कोई कमेंट हैं या कोई इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके साथ ही आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर रहे हैं, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके भी आप उसका उत्तर हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।